गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग जो है चैप्टर 3 स्टार्ट किए हुए हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इस जो लेक्चर का क्या विशेषता है और क्या कवर करने वाले हैं वो आप पहले ही समझ लीजिए। इसमें टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग एक रेस्ट एंड मोशन के बारे में जानेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे और इसके कुछ एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे और साथ साथ इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है वो क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। बस इतना ही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। और साथ साथ इस सबसे बड़ा विशेषता है, बिल्कुल सीरियस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई बकवास, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन से। सबसे पहला आता है कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। मोशन तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेस्ट एंड मोशन जो है एक रेफरेंस पॉइंट पे डिफाइन होता है। यानी पहला पॉइंट यही है कि किसी रिस्पेक्ट पॉइंट या फिर बोल सकते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट पे दोनों डिफाइन होता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो रेस्ट का डेफिनेशन होता क्या है? यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ साथ चेंज नहीं करता है उसे बोलते हैं रेस्ट। लेकिन यहाँ पर भी है कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अभी जो डिफाइन करेंगे हम वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें ए बॉडी इज said to be rest if it does not change its position with time। और साथ साथ ये भी लिखना जरूरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। पर किसके यहाँ पर कौन सा रेफरेंस पॉइंट है? तो यहाँ सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन रिस्पेक्ट पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हम डिफिनेशन में सराउंडिंग लिए हुए हैं। जैसे भी एग्जांपल में हम समझा देंगे। अगर इस मोशन के डेफिनेशन की बात करें, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट changes its position with passes of time with respect to surrounding। तो यहाँ पर क्लियर है कि दोनों डेफिनेशन में हम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये समझना है, जैसे अभी एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे इसका अगर हम बोले एक रेस्ट में, तो हम एक इससे एग्जाम्पल दे दिए कि बुक ऑन टेबल। एक बुक है जो टेबल पर रखा हुआ है, कोई भी बोल सकता है ये रेस्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट में? तो खुद के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, कि जो बुक है टेबल पर जो रखा हुआ है वो रेस्ट में है। लेकिन अगर हम बोलें कि अगर हम इसको चंद्रमा से देखें तो वहाँ से पृथ्वी तो मूव कर रहा है, अपने पॉइंट पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अगर पृथ्वी घूम रहा है तो साथ साथ मतलब बुक भी घूम रहा है। तो इसका मतलब जो चांद के रिस्पेक्ट में, जो आदमी चांद से देख रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बुक क्या है, मोशन में। इसीलिए रिस्पेक्ट पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। कौन सा रिस्पेक्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं वो बताना जरूरी है। अगर बुक टेबल पर रखा हुआ है तो सराउंडिंग के हिसाब से है ना, सराउंडिंग रिस्पेक्ट में बुक क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बॉडी रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन 2 ट्रेन। ठीक है, अब एक आदमी है जो चुपचाप यहाँ पे खड़ा है और एक पेड़ है बनाते हैं। मान लेते हैं एक पेड़ है और पेड़ हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वो फिक्स होता है। दोनों ट्रेन का जो स्पीड है वो हम बोल देते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका भी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। एक आदमी जो है इस खिड़की पर ए है, एक आदमी है। दूसरे वाले ट्रेन में सेम है ना, सामने में जो है बी है, यानी बी बैठा हुआ है। और एक सी जो है, इसी के जो है बोगी में जो है एक सी भी है,
एक सी भी है, और आदमी को हम लोग पॉइंट मान लेते हैं डी और पेड़ को मान लेते हैं ई। अब यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कौन सा जो है रेस्ट में है, कौन रेस्ट में है, कौन मोशन है, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो जरा हम इसमें एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ए इज रेस्ट या मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सी। ए क्या है विथ रिस्पेक्ट टू डी। डी क्या है रेस्ट या मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। ई क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी। ई क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी। लगभग 6 क्वेश्चन है। यहाँ से पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है और किसके रिस्पेक्ट में है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ए बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए दोनों ट्रेन क्या है, एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है एक ही। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, दोनों साथ साथ सेम स्पीड से है, दोनों पैरेलली मूव कर रहा है ना। यानी कुछ समय के बाद भी दोनों देखेगा कि पोजीशन चेंज नहीं किया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है बी के रिस्पेक्ट में। तो हम बोल देंगे कि ए क्या है रेस्ट है बी के रिस्पेक्ट में। ए जो है सी के रिस्पेक्ट में। ए और सी एक ही जो है एक ही जगह पे है, दोनों जो है एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। ऐसे भी हम सोच लें कि ट्रेन में किसी जो है बैठे हुए हैं 2-3 आदमी, सीधा चुपचाप जो है रेस्ट में बैठा हुआ है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है रेस्ट में होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो है हाँ ट्रेन के जो है अंदर में ए और सी दोनों बैठा हुआ है, दोनों जो है रेस्ट में बैठा हुआ है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सी भी रेस्ट है ए के रिस्पेक्ट में और ए भी रेस्ट है सी के रिस्पेक्ट में। तो हम ए बोल सकते हैं कि रेस्ट होगा सी के रिस्पेक्ट में। अब बात है डी का। डी क्या है, क्वेश्चन ए क्या है डी के रिस्पेक्ट में, यानी डी जो है कोई नीचे आदमी खड़ा है, वो तो जो बाहर में खड़ा है आदमी उसको तो जो ट्रेन है वो तो चलता हुआ मूव करेगा, और जब ट्रेन मूव कर रहा है और ट्रेन के अंदर में ए है तो जाहिर सी बात है ए भी क्या है मोशन में है, यानी ए जो है मोशन में है डी के रिस्पेक्ट में, मोशन में है डी के रिस्पेक्ट में। अब डी के बारे में बात कर रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, मतलब जो है आदमी जो है चुपचाप खड़ा है बाहर, ट्रेन के बाहर रोड पे मान लेते हैं। अब जो है डी जो है बी के बारे में पूछ रहे हैं कि डी रेस्ट में है कि मोशन में है बी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जब ट्रेन आगे बढ़ रहा है ना, ट्रेन आगे बढ़ रहा है तो जो ट्रेन के अंदर जो आदमी है उसको क्या दिखेगा कि जो आदमी है वो पीछे जा रहा है, क्या दिखेगा पीछे जा रहा है। इसमें बोल सकते हैं कि डी जो है मोशन में है बी के रिस्पेक्ट में, यानी डी है मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली ई क्या होगा डी के रिस्पेक्ट में। ई क्या होता है अपनी जगह पे फिक्स होता है ना। पेड़ के नीचे आदमी है खड़ा है, वो भी बैठा हुआ है, उसको पेड़ क्या दिखेगा रेस्ट में दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ई क्या है रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू डी। अब बात है ई बी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ट्रेन पे जो है अक्सर आप देखते होंगे जब ट्रेन पर बैठे हुए हैं तो जब ट्रेन चल रही होती है तो लगता है कि पेड़ जो है पीछे की तरफ भाग रहा होता है। मतलब अगर देखा जाए ई को देखा जाए है ना बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को क्या दिखेगा पेड़ जो है कि वो पीछे की तरफ भाग रहा है, मतलब जो पेड़ है वो मोशन में दिखाई देगा। इसलिए ई जो है ये क्या होगा मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन से ये पूरा क्लियर हो गया कि रेस्ट मोशन क्या होता है, और रेस्ट मोशन में रेस्पेक्ट पॉइंट का बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसके बगैर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मेन पोर्शन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इससे क्वेश्चंस भी पूछता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए सबसे पहले जो टर्म आ रहा है वो है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, फिर उसके बाद साथ में कंपेयर भी कर लेंगे, और फिर लिखते इधर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन इसका है इट इज एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स।
यानी दो पॉइंट्स या फिर दो जगहों का जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। यानी अगर बात कहा जाए कि इधर एक ए है, इधर कोई दूसरा जगह है बी है, इसका एक्चुअल रास्ता जैसे रोड बना हुआ है इस टाइप से, ए से बी जाना है तो रोड इस टाइप से बना हुआ है, इधर है फिर से घूम गया, फिर इधर से फिर इधर घूम के ये, या कोई दूसरा भी रास्ता होगा ए से बी जाने का, तो मान लेते हैं इस टाइप से बी पे जा रहा है, ये सब एक्चुअल रास्ता है। मान लेते हैं कि ए से बी के जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है। इधर से कोई सोचा है कि शॉर्ट मार दें तो हो सकता है इधर का डिस्टेंस कितना है, 4.5 किलोमीटर। तो इसमें क्या क्या देखना है, पहला बात इसमें कुछ चेक करना है कि इसमें मैग्नीट्यूड है कि नहीं, दूसरा इसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन है कि नहीं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होता है। अगर हम बात करें कि ए से बी का, तो ए से बी के मैग्नीट्यूड कितना है, 5 किलोमीटर, तो ये वैल्यू बता रहा है 5 किलोमीटर, इसका तो इसका कोई मैग्नीट्यूड है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या ए इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। ए से बी जाना है, क्या फिक्स डायरेक्शन है, तो देखते हैं। कोई आदमी ए से अगर बी जाता है तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी क्लियर समझ में आ रहा है कि बार बार डायरेक्शन जो है चेंज करना पड़ रहा है, बार बार डायरेक्शन जो है चेंज करना पड़ रहा है। इधर से भी अगर जाते हैं इस रास्ते से भी पकड़ते हैं, ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया। इधर से भी जा रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, फिर चेंज, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर उसके बाद फिर चेंज यहाँ तक। यानी हर पॉइंट पे दिख रहा है कि डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम ये क्लियर बोल सकते हैं कि यह ए से बी जाने में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन बहुत सारा है लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप बता देते हैं ये सिम्टम किसका है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी हम क्लियर बोल सकते हैं इस पॉइंट में कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल। ठीक है, ये चीज़। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी इतना पॉइंट आपको मिल गया डिस्टेंस का। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। सबसे पहले इसका डेफिनेशन होता क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका बोल सकते हैं इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब 2 पॉइंट्स का या फिर 2 जगहों का तो सबसे छोटी दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर हम बोल लें कि अगर एक ए पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, तो रोड से जो बना हुआ होगा तो रोड तो एक्चुअल पाथ होगा ना, वो तो डिस्टेंस ही कहलाएगा। हालांकि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। पर रोड तो होता नहीं है, लेकिन अगर एरोप्लेन से अगर जाना चाहेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्चुअल लाइन है, ठीक है, जो ए और बी का सबसे छोटी दूरी को दिखाता है। इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात किया जाए, जाहिर सी बात है ए और बी दोनों सेम है तो इसके तो रोड डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 किलोमीटर। तब कुछ पॉइंट जो है इसको हम लिख सकते हैं। क्या इसका कोई मैग्नीट्यूड है, तो बिल्कुल है, 2 किलोमीटर इसका वैल्यू है। क्या इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है। कैसे, तो ए से बी है, अगर ए से बी जाना है तो कोई सीधा जाएगा, है ना, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। मतलब बोल सकते हैं कि सीधा जा रहा है, फिक्स डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, फिक्स डायरेक्शन है ना। ये किसका सिम्टम है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी का।
यानी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ साथ फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है। यानी हम क्लियर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बाद डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन है तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है में, है ना, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, जीरो और पॉजिटिव, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, और कैसे होगा हम ये क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो वहाँ समझ में आ जाएगा जीरो कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा। ठीक है, अगर बात करें इसका SI यूनिट का तो इसका भी क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्टेंस ही तो है, बस एक शॉर्टेस्ट पाथ है, एक एक्चुअल पाथ है तो डिस्टेंस ही। CGS यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। डायमेंशन इसका क्या होगा, कैपिटल L, यानी सब कुछ सेम है इधर। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम लिखने जा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन डिस्टेंस जो है कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है छोटा, लेकिन डिस्टेंस नहीं हो सकता है। इससे डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। कैसे, है ना, कैसे, तो समझने के लिए काम करते हैं कि मान लेते हैं कि इधर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, एक आदमी A से गया B, वापस फिर B से वापस आ गया A पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया। अगर A से B का डिस्टेंस अगर x है तो A से गया B, फिर B से वापस A पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, x प्लस x यानी 2x हो जाएगा। डिस्टेंस इधर गया x, फिर वापस आया x, कितना डिस्टेंस हो गया 2x। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, तो ये तो हो गया जीरो, क्योंकि देखिए इनिशियल पॉइंट भी A है और फिर वापस आ गया फाइनल पॉइंट ये भी A ही है, यानी A ही इनिशियल और A ही फाइनल, और A का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इधर को पॉजिटिव मान ले और इधर को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। अगर इधर गया डिस्टेंस x प्लस, फिर वापस फिर कितना डिस्टेंस कवर किया, माइनस में किया, कितना, -x, यानी इधर गया x, इधर गया -x। अब दोनों को जोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। बात समझ में आ रहा है, जीरो कैसे हो गया। अगर माइनस में कैसे होगा, मान के चलो A से B गया, फिर B से A गया, फिर A से फिर वापस C चला आया, यानी यहाँ पर क्या गया, अगर मान लेते हैं कि C की जो डिस्टेंस है ये भी x और आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना गया, x गया पॉजिटिव में x, पर निगेटिव में कितना वापस आया, इधर x, इधर x 2x, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, -x। तो क्या समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन को शो कर रहा है, इधर फॉरवर्ड में पॉजिटिव और रिवर्स में निगेटिव, तो ऐसे जो है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चंस देखते हैं। इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन, जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इसके ऊपर जितना क्वेश्चंस आया हुआ रहेगा, लगभग 3-4 क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान दीजिए। इधर क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, जिसका रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है, r है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, कब, जब वो A से B मूव करेगा तब, जब A टू C मूव करेगा तब, थर्ड है जब A से D मूव करेगा, और फाइनली जब A से वापस A पे पहुंच जाएगा तब। ठीक है, चलिए देखिए, जब पहला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है A टू B, A से B जब मूव करेगा, यानी A यहाँ है, A से कहाँ पहुँच गया, B, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस है, यानी बोल सकते हैं कि पूरा पेरीमीटर का 1/4 है, ये 1/4 है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हम बोल सकते हैं ये 1/4 ऑफ पेरीमीटर होगा, 1/4 ऑफ पेरीमीटर,
यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये पूरा पेरीमीटर का 1/4 है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 ऑफ पेरीमीटर है 2πr और ये आंसर हो जाएगा πr/2। लेकिन बात करें डिस्प्लेसमेंट का कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए ए है इनिशियल, बी है फाइनल, तो ए और बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा ये। अब ये हमको निकालना है, ये क्या दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये r है, ये भी कितना है r है, ये भी r है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा √, एक तरह से ये हाइपोटेनस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर को होल रूट डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब √r² प्लस इसका r², यानी ये हो गया r√2 मीटर। तो ऐसे समझ में आ गया ए से बी में डिस्टेंस कितना हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है A to C, मतलब जब A से C पहुंच जाए, यानी A यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पहुंच जाए कहाँ पे C, तो डिस्टेंस क्लियर दिख रहा है कि पूरा पेरीमीटर का ये क्या है हाफ है, यानी हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 1/2 ऑफ पेरीमीटर, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी हाफ पेरीमीटर कितना है 2πr, यानी डिस्टेंस कितना हो गया πr। ठीक है, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट का कि A to C में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A to C में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट A to C, यानी A है इनिशियल और C है फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा ये, यानी यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, यानी ये हो गया 2r, ये हो गया 2r। थर्ड, इसका तीसरा क्वेश्चन है A to D, जब A से D जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। देखिए A यहाँ है, A से D कैसे जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, A से B ऐसे जाएगा, A से D यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि पूरे 3/4, ये 1 पार्ट, यहाँ से 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स, टोटल पेरीमीटर कितने पार्ट से बना हुआ है 4 पार्ट से, उसमें हम लोग कितना पार्ट निकालना है 3 पार्ट, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इज 3/4 ऑफ पेरीमीटर, 3/4 ऑफ पेरीमीटर, यानी 3/4 पेरीमीटर कितना है 2πr। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी A से D में, तो A है इनिशियल, D है फाइनल, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये भी R, ये भी R, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r√2। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस और ये जो है डिस्टेंस दोनों सेम होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका है, लास्ट क्वेश्चन फोर्थ, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, जब कंप्लीट कर लेगा 1 रिवॉल्यूशन तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस देखा जाए 1 रिवॉल्यूशन में तो होता है कि A से स्टार्ट किया है, पूरा A पे ही पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया पूरा पेरीमीटर, डिस्टेंस हो गया पूरा पेरीमीटर 2πr। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट A इनिशियल है और फाइनली A पे ही पहुंच गया, यानी A इनिशियल फाइनल भी A, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको देखा जाए, ऐसे क्वेश्चन जो है इसको कैसे बनाएंगे। ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट, यानी ये नॉर्थ एंड साउथ का। ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग ऐसे डायरेक्शन को दिखाते हैं, है ना, इधर दिखाते हैं नॉर्थ, इधर दिखाते हैं साउथ, इधर हो जाता है ईस्ट, इधर हो जाता है वेस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, है ना। एक आदमी है जो 10 मीटर नॉर्थ गया, यहाँ से 10 मीटर किधर गया नॉर्थ गया, उसके बाद 20 मीटर किधर गया ईस्ट, यानी टुवार्ड ईस्ट, कितना 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है,
यदि हम डिस्टेंस पूछते हैं तो कितना होता है डिस्टेंस, 10 मीटर प्लस 20, 30 मीटर हो जाता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, ये इनिशियल है ए, फाइनली कहाँ है ये बी, तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी इनिशियल फाइनल का सबसे शॉर्टेस्ट ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 100 प्लस 400 यानी रूट ओवर 500। सोल्व करने पे 22.5 मीटर के अप्रॉक्स आंसर आएगा। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या इसको लोग सेकेंड मेथड से ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। सेकेंडली जो है हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं कि इसको वेक्टर मेथड से, जैसे क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शो कर सकते हैं कि ये गया है 10 मीटर नॉर्थ, यानी नॉर्थ हम लोग जे से समझते हैं और ईस्ट को हम लोग आई कैप से दिखाते हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर जे कैप, यानी टुवर्ड नॉर्थ को जे कैप, प्लस फिर किधर गया 20 मीटर ईस्ट टुवर्ड आई, प्लस टुवर्ड 20 मीटर आई। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे ये 500 और ये आ जाएगा 22.5 मीटर। तो इस क्वेश्चंस को इतना आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दिया जाए। इसको भी हम लोग जो है ना आसानी से वेक्टर से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, ये भी डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो डायरेक्शन की बात कर रहा है तो क्यों ना पहले से ही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को दिखा दे ऐसे, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है वो फ्लाई 16 मीटर नॉर्थ, किधर मूव किया, नॉर्थ में मूव किया, कितना 16 मीटर, इधर गया कितना 16 मीटर। चलो साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी लिखते जा रहे हैं, कितना गया 16 मीटर। इधर नॉर्थ को हम लोग जे कैप दिखाते हैं, ईस्ट को आई दिखाते हैं, इधर माइनस आई दिखाते हैं, अब इधर माइनस जे दिखाते हैं, ठीक है। मालूम है इतना, ऊपर जे नीचे माइनस जे, इधर आई इधर माइनस आई। तो 16 मीटर गया नॉर्थ, 16 जे गया पॉजिटिव। उसके बाद 4 मीटर साउथ, यानी 4 मीटर टुवार्ड्स इधर आया नीचे की तरफ गया कितना 4 मीटर, यानी बोल सकते हैं प्लस 4 नीचे मतलब माइनस जे, साउथ क्या है माइनस जे। उसके बाद बोलता है कि फ्लाइज 5 मीटर अपवार्ड, मतलब इधर नॉर्थ इधर साउथ, फिर उसके बाद जाने के बाद फिर 5 मीटर अपवार्ड, मतलब ये ऐसे ये अपवार्ड हुआ। ऐसा अगर बोला जाए जमीन से इधर नॉर्थ है इधर साउथ है ना, इधर ईस्ट इधर वेस्ट है, तो नॉर्थ गया फिर साउथ गया फिर उसके बाद अप गया, मतलब नॉर्थ गया साउथ गया उसके बाद वर्टिकली अप गया। वर्टिकली अप को हम लोग अगर बट इधर नॉर्थ को जे समझ रहे हैं और आई को ये ईस्ट को आई समझ रहे हैं, तो वर्टिकली अप को हम लोग समझेंगे के कैप, यानी जेड एक्सिस को समझेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 4 मीटर गया साउथ माइनस जे एंड उसके बाद है 5 मीटर टुवार्ड ये अपवार्ड, मतलब 5 के कैप, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। इसको जब सोल्व करें तो 16J माइनस 4J ये हो जाएगा 12J प्लस 5K। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो जाएगा रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 144 प्लस 25 यानी लगभग 13 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने का चांस बहुत होता है, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसको अगर वेक्टर फॉर्म से अगर वेक्टर मेथड से सॉल्व किया जाए तो ऐसा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और डायग्राम बना के करेंगे तो गलत होने का चांस बहुत होता है। कैसे, या देखा जाए सॉल्यूशन को, ये क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि 30 मीटर नॉर्थ गया, एक पर्सन है जो 30 मीटर नॉर्थ गया, उसके बाद 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट और फाइनली 30 रूट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले तो ये दिखाना होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये 30 मीटर किधर गया, 30 मीटर
नॉर्थ की तरह। नॉर्थ को हम लोग जे कैप समझते हैं, साउथ को माइनस जे से समझते हैं, ईस्ट को आई से बात करते हैं और ये वेस्ट को माइनस आई से बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे कि है क्या, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, यानी लिख सकते हैं 30 जे टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। फिर 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी ईस्ट इधर है, यानी यहाँ से इधर गया कितना 20 मीटर, यानी इसको लोग बोल सकते हैं प्लस 20i, प्लस 20i, क्योंकि लॉन्ग आई डायरेक्शन, ठीक है। यानी 30 जे हो गया ये 20 मीटर आई हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ क्वेश्चन मस्त है 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर होगा, देखो साउथ वेस्ट होता है साउथ वेस्ट, यानी ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, यानी यहाँ से किधर गया ऐसे, यानी कितना एंगल बना रहा है ये साउथ वेस्ट में, ये 45 डिग्री बनाएगा। ऐसे गया, कितना गया 30√2, ये डिस्टेंस कितना है 30√2। अब कितना आगे गया है तो ऐसे गया मान लेते हैं, ठीक है। कितना गया 30√2 मीटर, ठीक है ना। अब इसको जो है ये जो दिख रहा है ये है 30√2 और ये जो है इधर से 45 डिग्री बना रहा है, यानी इधर है माइनस जे, इधर है माइनस आई। क्या इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसका इधर हो जाएगा 30√2 cos 45 डिग्री और इधर हो जाएगा 30√2 sin 45 डिग्री। ऐसे कंपोनेंट में इसको आई और माइनस जे में ब्रेक कर दिए। अब इसी को हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, यानी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली, इसको लिख सकते हैं, यानी इसी को दो भाग में बांटे हुए हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्लस 30√2 cos 45 डिग्री माइनस आई, प्लस ये कितना है 30√2 sin 45 डिग्री माइनस जे, यानी हमारा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात रहे मैग्नीट्यूड का तो वो निकाल लेंगे हम लोग, तो इसको सोल्व करने जा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 30j प्लस 20i प्लस 30, अगर ये माइनस है माइनस को बाहर निकाल दिया जाए तो पूरा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 30√2 cos 45 1/√2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये माइनस जे जो है माइनस हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो ये जगह 30√2 sin 45 कितना होगा 1/√2। ये कट गया, ये और ये कट गया, यानी ये क्या था, सॉरी ये तो लिखना भूल गए, ये आई था और ये जे था, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनली वो आता है 30j प्लस 20i माइनस 30i माइनस 30j, ठीक है, ऐसे आता है। और 30j ये कट जाएगा और फाइनल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -10i, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है -10i, यानी मैग्नीट्यूड कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है तो अलोंग -i। -i मतलब इधर, मतलब बोल सकते हैं टुवर्ड्स वेस्ट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन। अब इसके ऊपर जो है आपको ध्यान देना चाहिए।